आदाब, सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये आज प्रेस मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि मैं सर्वे नंबर 174/1 एनए लेआउट है ज़मीन। तो 17 महीने का टाइम के साथ वो ज़मीन लिया था मैं। वहाँ पे एनए लेआउट था, लेकिन लेआउट भी रिन्यू नहीं था। कितने एकड़ जमीन लिए थे वहाँ? वो टोटल 5 एकड़ ज़मीन थी। 5 एकड़ ज़मीन थी जिसको डेवलप किया मैं। वहाँ पे रोड किया, नाली, उसके बाद करंट के खंभे वगैरह डाला हूँ। अभी केबल डालना बाकी है, टीसी बिठाना बाकी है। उसके साथ साथ क्या है, जमीन बहुत ऐसी गड्ढे की जैसी थी, समझो। एक तरफ से उठान, इधर से उठान थी। वहाँ पे बहुत सारी मट्टी विट्टी डाल के लेवल किया। फिर बाहर जो रोड है, नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। आरजी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम एडमिशंस आर ओपन। Alamin English Medium Primary and High School, Baswa Kalyan. Secure your child's bright future today. Free admissions, limited seats available. वो रोड के हिसाब से लेवल देख के रोड डाला मैं। उसमें भी मेरे को कई नए नए बोले तो 800-900 ट्रिप मट्टी चली गई उसमें। उसके साथ साथ जो रोड बनाया हूँ मैं, सीसी रोड, कम से कम 9 इंच की है। आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए मुझे कम से कम वहाँ पे देखो 14 महीने चले गए पूरे। फिर उसके बाद रिन्यू नहीं था लेआउट। रिन्यू लेआउट करने के लिए टाइम मैं म्यूनसिपालिटी में दिया था। 10-10 का करके दे तुम बोले, वो हिसाब से दिया था, समझो। तो रिन्यू नहीं हुए पेपर। कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ इशू आने के बाद नहीं हुए। उसके बाद फिर जब वो रिन्यू हो गए तो Horizon English Medium Public School, empowering bright future. Admissions are open. Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. फिर बीच में वो डॉक्यूमेंट रेडी करने का काम आपकी तरफ था या पार्टी की तरफ? नहीं, पार्टी की तरफ था। लेकिन वो पार्टी क्या है, जैसा अब कहीं भी हम जो भी डॉक्यूमेंट है पार्टी का था, डेवलपमेंट मेरा था। जमीन जो ये वो पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है साई रेड्डी तुका रेड्डी पिटाते। ये गुलबर्गे में रहते हैं नो, लेकिन इन्हों हैं किट्टे के। तो ये इनके एकले के नाम पे नहीं है जमीन, प्लाट। ये जो प्लाट हैं वो 5 जनों के नाम पे है, समझो। वो 5 जनों के नाम से अग्रीमेंट भी बना दिए थे उन्होंने मेरे को। तो फर्स्ट उनका नाम से बनाए थे। एग्रीमेंट में क्या था, इस तरह का कंडीशन था? टर्म कंडीशन क्या था बोले तो 18 महीने का टाइम दिए थे वो लोग मेरे को। 18 महीने का टाइम दिया। 18 महीने में आप डेवलपमेंट करना, बेचना बोल के दिए। अब उसमें डेवलपमेंट के वास्ते मेरे को पूरा 12 महीने तो उसमें चले गए। उसके बाद ई खाता बोल के आ गया। ई खाते में रिन्यू के वास्ते डाले, रिन्यू हो रहा नहीं। एक डॉक्यूमेंट ये नहीं वो नहीं, उसमें म्यूनसिपालिटी में रश थी बहुत, तो नहीं हुआ। उसके बाद अब कुछ हो गए तो भी क्या है, खाली एक 20 प्लाट के छुए है उसके। और जो दूसरे और जो 54 प्लाट हैं या 46 प्लाट हैं उसके नहीं हुए। अब जब पार्टियां रेडी थे, जो मेरे पास जो प्लाट लिए जो लोग रेडी थे रजिस्ट्री करने के लिए, तो तब डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं थे। अब वो डॉक्यूमेंट अब क्लियर हुए, टाइम भी कम था, शॉर्ट टाइम था। रजिस्ट्री कर लो बोल के ओनर बोले, लेकिन वो टाइम तक रजिस्ट्री नहीं हुई। क्यों बोले तो 1 महीने 2 महीने में कैसा रजिस्ट्री होती। जब रजिस्ट्री होने का है तो कम से कम अब 20 प्लाट के लोग रेडी हैं मेरे पास। 29 प्लाट के लोग रेडी हैं, 20 तो ऑलरेडी रेडी हैं। 29 जो बोल रहे हैं नो, उसमें और जो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है वो भी नहीं हो रहा। तो 20 का है, उसका ऑलरेडी मैं टाइपिंग करके पूरा, जो माजिद भाई बोल के मुंशी हैं उनके पास पूरा टाइपिंग करा के पूरा रेडी रखे सो डॉक्यूमेंट। खाली बस उन्हें आना है, रजिस्ट्री करना है। अभी आपके पास कितने प्लॉट थे वहाँ पर टोटली? देखिए, टोटल वो प्लाट थे 105। हाँ। 105 में पूरा डेवलपमेंट करा। उसमें मेरे को उन्होंने 103 प्लाट दिए थे। 103 प्लाट दिए उन्होंने मेरे को। अब बाकी वैसी अभी है रजिस्ट्री। 103 प्लॉट में आप सेल कितने किए, रजिस्ट्री कितने प्लॉट की हुई? सेल देखो, तकरीबन सेल में एक 44 प्लाट किया हूँ। हाँ। 44 प्लाट किया हूँ। कितना हो गया इसके अंदर रजिस्ट्री? अब जो 30 रजिस्ट्री हुई होंगी। अभी बाकी कितने रजिस्ट्री करना है? अभी रजिस्ट्री करने के लिए पूरे 103 में 35-30 निकाल कितने रहते थे पूरे वैसी है। अभी आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे को प्रॉब्लम क्या है बोले तो, ओनर क्या है, टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, 3 लाख रुपए एक प्लाट को बढ़ के दो बोल के बोल रहा, नहीं तो दूसरों को बेच तुम बोल रहा हूँ। ऑलरेडी ओनर क्या है, अपना प्लाट फॉर सेल बोल के वहां पे बोर्ड भी लगाया, आप देख सकते जाके। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं जब वो डेवलपमेंट कर रहा था, जब भी वीडियो बनाया, फिर फंक्शन किया वहां पे वीडियो बनाया, ओपनिंग के लिए वीडियो बनाया, आप लोगों को तो पूरा मालूम ही है। लेकिन उसमें मेरे को डेवलपमेंट की बहुत टाइम चलेगा, समझो।
फिर ऊपर से कैसा है, शाम में थोड़ा उधर शमशान है, इधर चर्च है, उसके तरफ से भी प्लाट थोड़ा सेल नहीं हुए जल्दी, थोड़ा टाइम गया। अब डेवलपमेंट होने के बाद अब सेल हो रहे प्लाट, अब सेल हो रहे तो उन्होंने 3 लाख रुपए बढ़ के दे, उन्हें तो नहीं करके दे तुम, बल्कि उन्होंने आ रहे नहीं, रजिस्ट्री करके दे रहे नहीं, पार्ट टाइम मेरे को टॉर्चर कर रहे, घर तक आ रहे मेरे, घर में मेरे औरत बच्चे अकेले रहे तो भी चिल्ला के जा रहे आके। तो बोलने का ये है कि मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं लोग, क्योंकि जितने लोग मेरे को प्लाट लिए वो लोग पूरे मेरे पास आ रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। क्यों बोले तो डेवलपमेंट तो मैं किया ना, उनको थोड़ी ना पूछेंगे पार्टी जाके। उन्होंने मेरे को खाली एक एग्रीमेंट परसों एक बनाए थे, ये भी एग्रीमेंट उन्होंने बनाया, इसमें क्या लिखे उन्होंने कि 30/3/2025 तक टाइम है इनका और 29 प्लाट रजिस्ट्री कर तुम, बल्कि उन्होंने लिख के दिए, सो एग्रीमेंट भी है। ये 29 प्लाट भी उन्होंने एग्रीमेंट करे, सो भी रजिस्ट्री नहीं करे, क्योंकि वो भी रेडी है मेरे पास ऑलरेडी, मैं रेडी करके रखूं पेपर। तो प्लाट लिए वालों से भी मेरी गुजारिश है, आप मेरे को सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो, आपके प्लाट आपको मिलते, ऐसा टॉर्चर विचर करने से, परेशान करने से नहीं मिलते। और बहुत जन ये बोले गए थे खान साहब भाग गए बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हूं मैं, भागा कहीं भी नहीं। मेरा खाली ये प्रॉब्लम है, 1,90,00,000 रुपए जो खर्चा किया हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी को 70 लाख रुपए खर्चा किया हूं, जो भी खर्चा किया हूं वहां पे किया हूं, जो लोग मेरे को पेमेंट करे वो लोगों से पेमेंट लेके वहीं खर्चा किया हूं मैं किधर पैसे इधर करके भागा नहीं, कुछ भी नहीं है मार्केट में। लेकिन लोग बोल रहे थे भाग गए खान साहब भाग गए बोल के, तो बहुत टॉर्चर हो रहा समझो मेरे को। एक 10-15 लोग ठहरना मिलना, 4 बातें करना, इन्हें ये बोलना उन्हें बोलना, ऐसा हो रहा। तो मैं कानून की मदद लेके ये मसले को खत्म करने वाला हूँ। और ये भी सुनने में आया मेरे को कि वहां पे जो लेआउट में ऑलरेडी, जो अभी तक तो डेवलपमेंट नहीं था, कोई उसको लिया नहीं, कि 3-4 जन लेके उसको वापस करे, सो है उनके नाम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जनों को मालूम है 3 जन वहां पे लिए जमीन वापस कर दी, क्योंकि वो नहीं कर सके। मैं जब लिया उसको डेवलप किया, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, मैं ये नहीं सोचा कि मेरा टाइम है नहीं है, मैं खाली फोकस अपने काम पे दिया, वो पूरा डेवलपमेंट किया, अच्छा काम किया, पूरा सब रेडी है। वहां खाली टीसी बिठाना है, करंट डालना है, वो काम भी रेडी है मेरा ऑलरेडी। नाली वगैरह जो है वो भी कर रहा हूँ। अब तो बोलने का ये है मेरे को, प्लाट वहाँ पर लेट बिकने का मतलब क्या रीजन है वहाँ पर? प्लाट लेट बिकने का रीजन क्या है बोले तो, सामने भी गाड़ते शमशान है गाड़ने का, फिर बाजू में और एक शमशान है गाड़ने का, फिर वो साइड है जलाने का, फिर सामने है चर्च। तो उसके वजह से क्या है, डेवलपमेंट तो पूरा हुआ लेकिन बिके नहीं समझो। अब वही जो पहले जो लोग नहीं ले रहे थे प्लाट, जिनको उन्होंने दे के वापिस करे, जो नहीं बेच सके, अब वो लोग लेने के वास्ते आए, वो लोगों को दे रहे हैं बढ़ा के बोल के सुना मैं। तो वो लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि एक डेवलपर्स काम कर रहा, उन्हें अटके हुआ है, तो दूसरे लोग अपने थोड़े फायदे के वास्ते आके किसी के काम में परेशानी नहीं बनना, मुसीबत का सबब नहीं बनना, लोगों को तकलीफ होना नहीं, ऐसा काम नहीं करना। नाम भी सुना मैं उनका, लेकिन नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अगर उन्होंने न्यूज देख रहे होंगे तो समझ जाना उन्होंने भी, क्योंकि ये मैं अभी खाली प्रेस मीटिंग करके यहाँ खत्म करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लोगों को इंसाफ दिलाना है, मेरे को तो इंसाफ होना है। लोगों को जो प्लाट दिया, मैं पैसे लिया, वो लोगों को भी मेरे को प्लाट देना है, क्योंकि खर्चा वहीं किया हूं मैं, कहीं मैं पैसे दूसरा खर्चा नहीं किया हूँ। रोड नाली वहीं दिख रही, खंबे वहीं दिख रहे, हर चीज वहीं दिख रही है सो है जगह पे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दूसरे जो लेने वाले हैं वो लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, मेरा अभी मसला है, खत्म नहीं हुआ। जब तक मसला खत्म नहीं होता, मेहरबानी करके प्लाट आप ना ले, नहीं तो मैं कोर्ट तक जाने वाला हूँ, स्टे तक लगाने वाला हूँ, मैं आगे तक जाने वाला हूँ। क्योंकि जब इतना खर्चा किया हूं मैं लोगों के पैसे लेके, तो वो सब लोग मेरे साथ हैं, प्लाट वाले, उनको लेके मैं ये काम करने वाला हूं। तो मेहरबानी करके आप जो भी लेने वाले हैं प्लाट ना लें, आप, मेरा मसला खत्म हुए तक। ये बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। प्लाट किसके पास से नहीं लेना? आपके पास ही नहीं लेना है या पार्टी के पास ही नहीं लेना? नहीं, मैं तो अभी ऑलरेडी क्या है, उन्होंने टाइम खत्म हुआ बोलने से मैं तो किसी को प्लाट दिया नहीं और दे रहा नहीं। मेरा जब तक टाइम था दिया मैं, फिर बाद में भी उन्होंने रजिस्ट्री करके देता हूँ बोले, तो जो 1-2 जगह जो सेल किया था मैं, वो लोग बोले कि हमसे रजिस्ट्री नहीं होती, वो तो दूसरे को भी सेल किया मैं टाइम मेरा खत्म होने के बाद भी। लेकिन वो जो टाइम के अंदर जो मैं जिसको बेचा था जो पार्टी को, तो उससे वहां सेल किया हूं मैं, ऐसा सेल नहीं किया। लेकिन अब पार्टी के पास से भी कोई प्लाट नहीं लेना, क्योंकि अभी मेरा मसला खत्म नहीं हुआ ना। मेरा अगर मसला खत्म होता है सामने बैठ के, तो बिल्कुल ले सकते हैं वो। अभी मेरा मैटर क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि अभी खाली एक अग्रीमेंट खत्म होने से उतना खर्चा करे तो खत्म नहीं होता। टाइम खत्म हुआ ठीक है, अग्रीमेंट खत्म हुआ ठीक है, लेकिन उतना 1,90,00,000 रुपए जो पब्लिक से लेके डाला हूं मैं, वो पैसे तो खत्म नहीं होता ना टाइम, क्योंकि लोगों को तो मेरे को देना पड़ेगा ना।
तो लोगों को प्लाट देना है, लोग प्लाट लिए सो है, उन्होंने मेरे को अग्रीमेंट करके देने के बाद ही मैं लोगों को अग्रीमेंट करके दूं। जितना टाइम था उतना टाइम से ज्यादा वक्त गुजर चुका है ऑलरेडी। जी तो ये क्या आपको होनावल करे या ऑफिशियल वर्क की तरफ से डिले हो गया? नहीं सर, ये वक्त जो गया एक्चुअली क्या है, डेवलपमेंट में ज्यादा वक्त गया। डेवलपमेंट करने के लिए बहुत टाइम चलेगा, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट लगा, पूरा गड़ा था, ये था, भर्ती करने ये करने, उसमें 14 महीने चले गए। अब पेपर वर्क हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा, उसमें भी क्या है, 35-30 हो गए थे, वो रजिस्टर हो गए। अब जो बाद में जो डाले सो है वो नहीं हुए। अब अभी जो बाकी वक्त है कितना टाइम लगेगा पेपर कंप्लीट होने के लिए? अभी पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, वो पार्टी का काम है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम जा रहा बोलने से कैसा है मालूम है, टाइम जा रहा बोले, टाइम जा रहा तो ठीक है मैं कर दूं बोल के मैं खुद करके 35 रजिस्टर कराया हूँ। अभी बाकी के वैसे हैं, अभी टाइम जा रहा उसमें क्यों, तो अभी भी अगर आप जाके म्युनिसिपालिटी में चेक करेंगे तो आज भी पूरे पेपर पूरे प्लाट के रिन्यू नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि रिन्यू है नहीं वो, क्योंकि 17-18 में भी रिन्यू नहीं थे वो। 17-18 के रिन्यू परसों कराए, सो जो 35 कराया वो करा, वो 35 के रजिस्टर मैं कराए हूँ, अभी ये रिन्यू भी नहीं वो। ये लेआउट का नाम क्या है? ये लेआउट का नाम है आजाद कॉलोनी, और ये थेर मैदान के पास आती, आइडियल स्कूल के बाजू में जो करीम कॉलोनी है ना, उसको लग को ये लेआउट आता। जितने प्लॉट है एक ही पार्टी के नाम पे है, अलग अलग? नहीं, अलग अलग है। उनके क्या है, उन्होंने क्या करे, उनके नाम पे एक 25, फिर उनके भाव के नाम पे 30, उनके बेटे के नाम पे 25, उनके बीवी के नाम पे एक 15-20, ऐसा करके क्या है 105 प्लाट में उन्होंने डिवाइड करे, फिर उनके बेटी के नाम पे 3, ऐसा उन्होंने डिवाइड करे सो है, डिवाइड करके उन्होंने प्लाट रखे सो है। तो उनके पूरे के पास से भी क्या है, कैसा कैसा बोल के उन्होंने एक अग्रीमेंट बना के दिए थे मेरे को, वो अग्रीमेंट भी है, एक कच्चा अग्रीमेंट दिए वो है, फिर उन्होंने पर्सनल एक अग्रीमेंट बना के दिए जिसका उन्होंने इसमें मेंशन करे सो है, वहां जाके वो भी है, हर एक अग्रीमेंट है। मेरे पास पेपर अल्हम्दुलिल्लाह है जिससे मैं कानूनी तौर पर लड़ सकता हूँ, और मेरे को भरोसा है कानून के ऊपर कि कानून क्या है, गैर जिम्मेदारी उन्होंने फैसला नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हम खर्चा करे सो भी दिख रहे सो है, टाइम गए सो है, टाइम नहीं गया नहीं, टाइम एक्चुअली गए। मैं यहाँ तक उनको बोला कि साहब टाइम गया तो आप 25-50 क्या लेते ले, लेकिन ये प्लाट मेरे को दे, क्योंकि ऑलरेडी दिए सो है लोगों को, उनको तो छोड़ने नहीं आता ना। जिसके नाम पे प्लॉट है उनके नाम क्या है? उनका नाम साई रेड्डी है, साई रेड्डी। और ये 5 लोग जो बता रहे, 5 लोग आपके जो अग्रीमेंट के तुम अग्रीमेंट से पूरा मुकर रहे हैं, या उसमें से कुछ लोग हैं जो मुकर रहे हैं? नहीं देखिए, उनके घर का मुखिया साई रेड्डी साहब हैं, जो उनके वालिद साहब हैं, फिर उनके बेटे हैं एक, उनका नाम अनिल रेड्डी साहब है, उन्होंने डॉक्टर हैं, एमडी हैं पूरा बड़े हॉस्पिटल में। फिर उनके बहू हैं एक, उनका नाम पूनम रेड्डी है, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरिश हैं। और एक उनके हाउस वाइफ हैं घर में, उनके चारों हैं, समझो चारों के नाम पे प्लाट हैं, चारों हैं, तो चारों बैठने के बाद ही, फैसला होने के बाद ही दिए थे हमारे को प्लाट, ये डेवलपमेंट करने के वास्ते। अब इसमें चारों भी पार्टी मुकर रहे क्या इस बात को? हाँ, अब उन्होंने एक मुकरने के बाद चारों भी मुकर रहे, सब कोई भी नहीं आ रहे, वो चारों भी। उनका डिमांड क्या है, रेड्डी साहब बोलते 3 लाख रुपए एक प्लाट को बढ़ के दो, मैं देता हूँ बोल के, लेकिन 3 लाख रुपए बढ़ के कैसा देंगे हम, क्योंकि एक्चुअली हम जो लोगों को प्लाट बेचे वो लोगों से 3 लाख रुपए बढ़ के नहीं मांग सकते ना, क्योंकि तुम्हारे पेपर वर्क का प्रॉब्लम था। जब वो लोग रेडी थे रजिस्ट्री को, जब तुम्हारे पास पेपर नहीं थे, अब तुम रेडी है, वो लोगों के पास थोड़ा अमाउंट का इधर उधर हो रहा होगा, लेकिन अब हमारे पास जितने लोग हैं पूरे रेडी है,